राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका मतलब है जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा, समझो उसका संकट कटा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, गुरु, अन्य देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते हैं। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति खुद को बहुत सारी बाधाओं से बचा सकता है। पहली बाधा होती है भूत पिशाच। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब है महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच आसपास भी नहीं फटक सकते। जिसे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आज से डर लगता है, वे हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहें तो भय मुक्त हो जाएंगे। दूसरा है शनि और ग्रह बाधा। जिसे लगता है कि उसको शनि या अन्य किसी ग्रह से बाधा है, साढ़े साती या राहु की महादशा चल रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिन पर हनुमान जी की कृपा होती है उसका शनि और यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकते हैं। आप प्रति मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं और मांस व शराब के सेवन से दूर रहें। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देंगे। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर आटे के दीपक लगाएं। चंद्रमा को हनुमान जी शनि से बचाया था तो वे चंद्रशेखर कहलाए थे। एक बार राम जप में बाधा डालने के कारण शनिदेव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना राम कार्य करने लग गए थे। इस दौरान शनिदेव को कई चोटें आईं। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं राम कार्य, भक्तों के कार्य में कोई बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। तब शनि भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके किसी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा। तीसरा संकट होता है रोग और शोक का। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपको शरीर में पीड़ा है या आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्रोत है। जनश्रुति के अनुसार एक बार जब कलयुग के प्रकोप में उनकी भुजा में अत्यंत पीड़ा हुई तो उनके निवारण के लिए तुलसीदास जी ने इस स्रोत की रचना की थी। चौथा संकट होता है कोर्ट कचहरी जेल बंधन से मुक्ति। हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा हैं। उनके अलावा कोई अन्य बंदी छोड़ नहीं है। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता है। उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आता है। वह मानसिक रूप से भी बंधन मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण जेल हो गई है तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और आगे से कभी भी किसी भी प्रकार का कुकर्म ना करने का वचन देना चाहिए। हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। हनुमान जी की कृपा हुई तो कारागार से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाएंगे। पांचवा है घटना दुर्घटना से बचना। घटना दुर्घटना को राहु, केतु और शनि अंजाम देते हैं, जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। कभी कभी सुंदरकांड भी पढ़ें और बजरंग बाण भी। इसके अलावा शाबर मंत्रों को भी ज्ञान प्राप्त कर लें। हनुमान जी का शाबर मंत्र अत्यंत ही सिद्ध मंत्र है। इनके प्रयोग से हनुमान जी तुरंत ही आपके मन की बात सुन लेते हैं। यह मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों और कष्टों को तुरंत ही चमत्कारिक रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। छठा कारण होता है मंगल दोष। बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित हैं। शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है वे 1, 4, 7, 8 और 12 भाव है।
ज्योतिषियों अनुसार इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है। सामान्य तौर का अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पर बैठा मंगल भी अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसा माना जाता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद यह दोष समाप्त होना शुरू हो जाता है। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगली दोष शांत होता है। इसके अलावा लाल वस्त्र में मसूर दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्ठान और द्रव्य लपेटकर नदी में प्रवाहित करने से मंगल का अमंगल दूर हो जाता है। 7वां कारण होता है कर्ज से मुक्ति। यदि किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं तो हनुमान भक्ति से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन कठिन भी नहीं है। हनुमान जी की कृपा हुई तो तुरंत ही इससे मुक्त हो जाएंगे। मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे मंगलवार के दिन चुकाने के बारे में सोचें। बुधवार और रविवार को किसी से उधार ना दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है। मंगलवार के दिन आटे के बने दीपक को बड़ के पत्ते पर रखकर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। 8वां कारण है नौकरी और रोजगार। आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप मंदिर में मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रति मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हो सके तो 5 शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यदि यह संभव नहीं हो तो 5 बार कभी भी किसी भी शनिवार को चोला चढ़ाएं। आप अपने संस्थान में एक लाल कपड़े में नारियल को नाड़े में बांधकर एक ओर लटका दें। दूसरा, यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो जेब में लाल रुमाल या कोई लाल कपड़ा रखें। संभव हो तो शर्ट भी लाल पहने। आप जितना अधिक लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं करें, लेकिन याद रखें कि लाल रंग भड़कीला ना लगे, सौम्य लगे। 9वां कारण है तनाव या चिंता। बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी घिर जाता है। ऐसे में व्यक्ति को श्री मन हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमते नमः का जप करते रहना चाहिए। रात में सोते समय उसे 108 बार यह मंत्र का जाप करना, उसके बाद सो जाना चाहिए। सुबह उठकर नित्य कर्म से निपटने के बाद एक आसन पर बैठकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। धीरे धीरे भय, चिंता, तनाव और आशंका मिटने लगेगी और हनुमान जी की कृपा से तनाव और चिंता से भी मुक्त हो जाएगा। हनुमान जी अपने भक्तों को सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। भक्तजनों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।